नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आजकल मार्केट में एक अलग तरीके का फ्रॉड चल रहा है और इस फ्रॉड का यदि नाम दें तो ये है लीगल फ्रॉड। आज मैं आपको एक लीगल फ्रॉड के बारे में जानकारी देने वाला हूं और इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस फ्रॉड से कैसे बचा जाए और यदि ये आपके साथ ऐसा होता है तो क्या ऐसा करा जाए ताकि आपको कोई भी लीगल परेशानी नहीं हो। पिछले कुछ दिनों में मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आए हैं, मैसेजेस आए हैं जिसमें क्लाइंट्स काफी परेशान होते हैं और सिंपल सा उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि सर किसी तरीके से हमें यहां से निकाल लीजिए। अब चलिए हम बात करते हैं कि आखिर ये फ्रॉड किस चीज का है। देखिए, लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारे लोगों की रोजगार चली गई है, तो सारे लोग नेट पे ऑनलाइन कुछ ना कुछ सर्च करने का प्रयास करते हैं और वो देखते हैं कि कहां पे उनको जॉब मिल जाए। इस तरीके से उन्हें कुछ ऐसे साइट्स मिलते हैं जहां पे क्लिक करने के बाद उन्हें प्रॉमिस करा जाता है कि उनको 30,000 35,000 पर मंथ का जॉब दे दिया जाएगा। जब वो इंक्वायरी करते हैं कि आखिर उसमें क्या करना होगा तो बड़ा ही सिंपल सा बात वो कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको कैप्चा फिलिंग करना है या फिर कुछ वर्ड्स कहीं पे लिखने हैं या फिर आपको टाइप राइटिंग्स करने हैं। इस तरीके का काम उन्हें बताया जाता है। यह सुनकर आप में से सारे लोग बिल्कुल खुश हो जाते हैं और उसे करने के लिए हाँ कर देते हैं। और जैसे ही आप हाँ कहते हैं तो आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका डिटेल सारा कुछ वो ले लेते हैं और उसके बाद कई जगह पे एक ऑनलाइन फॉर्म भरवा लिया जाता है जिसको वो एग्रीमेंट का नाम देते हैं। अब यहां तक बात ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको ऐसा पता चलता है कि यह काम आपके लिए सुटेबल नहीं है और आप काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी कुछ केसेस हमारे पास आए हैं जिसमें काम अच्छा करने के बावजूद भी वो रिपोर्ट गलत दे देते हैं और कहते हैं कि आपने अपना काम सही समय पे नहीं पूरा किया। कुछ दिनों बाद ही वह आपको मेल या मैसेज व्हाट्सएप करना स्टार्ट कर देंगे और कहेंगे कि चूंकि आपने काम पूरा नहीं किया है इसीलिए एग्रीमेंट का ब्रीच हो गया और चूंकि ब्रीच आपने कर दिया, एग्रीमेंट को तोड़ दिया, इस वजह से आप पे मैं केस करने जा रहा हूं। यदि आपको यह केस से बचना है, आपको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना है तो आपको इतना पैसा देना होगा। कई मामलात में मैंने यह भी देखा है कि कई लाख में वो पैसा मांगते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, इस तरीके से। कई जगह मैंने यह भी देखा है कि कुछ हजार में 50,000, 30,000 इस तरीके से आपसे पैसा मांगते हैं। अब आप परेशान हो जाते हैं और आपको लगता है कि यदि वह पैसा नहीं देंगे तो ऑब्वियसली केस इनिशिएट हो जाएगा और उसके बाद कोर्ट उनको जाना पड़ेगा, पैसा वहां पे देना पड़ेगा और इस तरीके से आपको वो अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें क्लाइंट ने 50,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया डर से कि चूंकि मेरी नौकरी चली जाएगी, नई नौकरी लगी है, यदि इनिशिएट कर देंगे प्रोसीडिंग तो प्रॉब्लम हो जाएगा, और डर से 50,000 रुपया उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। ऐसे भी केसेस हमारे पास आए हैं। देखिए, मैं बड़े साफ शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरीके का जो भी चीज हो रहा है वो कंप्लीटली फ्रॉड है और इस तरीके के लोग जिसमें लिप्त हैं, चाहे वो एडवोकेट रहें या कोई और रहें, वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। यह एक फ्रॉड है और इन पे लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि आपके साथ ऐसा हो जाता है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम तो उनके सारे नंबर को आप ब्लॉक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यदि वो मेल करते हैं तो आपको एक लीगल फॉर्मेट में मेल कर देना चाहिए। इस तरीके के जाल में यदि आप फंस गए हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। उनको जस्ट एक लीगली रिप्लाई यदि आप कर देंगे तो चीजें सही रास्ते पे आ जाएगी। उनसे ज्यादा बेवजह उलझना नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वो आपको डरा देंगे, धमका देंगे और पैसे ऐंठने की बात करेंगे। यदि आपको फिर भी कोई जबरदस्ती परेशान कर रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉल हो सकता है मैं नहीं उठा पाऊं। आप यदि व्हाट्सएप करेंगे तो सही टाइम पे आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा और जो भी लीगल सहायता की जरूरत होगी दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सोचा कि अपने सब्सक्राइबर को यह जानकारी देना जरूरी है। आप सारे लोग लॉ की जानकारी रखिए क्योंकि विषम परिस्थिति में यही आपको काम देगा और हर मुसीबत से आपको निकालने में सहायता करेगा। आशा करते हैं कि आप इस छोटी सी जानकारी से संतुष्ट होंगे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और लीगल टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।